हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IL फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने CP और CV के रिलेशन के बारे में देखा था कि CP माइनस CV इक्वल टू R आता है और ये जो रिलेशन हमने फाइंड किया था ये किस टाइप के उसके लिए किया था, आइडियल गैस सिस्टम के लिए यूज़ किया था। तो आइडियल गैस सिस्टम के लिए हमने CP माइनस CV इक्वल टू R जो रिलेशन था उसको ड्राइव किया था और उसको हम मेयर फार्मूला भी कहते थे। आज का जो टॉपिक होगा इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि जो हमारे डिफरेंट टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जैसे वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, फिर एक्सपेंशन, ये भी हमने डिस्कस कर लिए थे और इनमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम यूज़ करके इनकी इक्वेशन को कैसे ऑब्टेन करते थे ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको जो डिस्कस कराना है वो है कि एडियाबैटिक कंडीशन के बारे में या एडियाबैटिक इक्वेशन आप कह सकते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था जब मैं एडियाबैटिक प्रोसेस आपको पढ़ा रहा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं और ये वैसे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का। अगर आप देखें तो जितने भी बाकी प्रोसेस हैं उनको आप एक तरफ कर दीजिए और एडियाबैटिक प्रोसेस को अलग एक तरफ कर दीजिए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिलेंगी। ठीक है, जो भी जितने भी एग्जाम्स आप फेस करेंगे उनमें, ठीक है, और क्वेश्चंस भी इससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो अभी हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है एडियाबैटिक इक्वेशन। अभी हमें डिस्कस करना है एडियाबैटिक इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, और ये भी इक्वेशन हम किसके लिए डील करेंगे, आइडियल गैस के लिए डील करेंगे। तो बेटे इसमें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि कोई भी एडियाबैटिक इक्वेशन हम ऑब्टेन करनी है तो वहाँ पर डेफिनेट सी बात है कि वहाँ पर जो प्रोसेस लेना होगा हमको कैसा लेना होगा, एडियाबैटिक लेना होगा। तो हम एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। मैं पूरा थ्योरेटिकल नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, तो जनरली जो मैं पैरामीटर्स यूज़ करूँगा उनके बारे में बता दे रहा हूँ। मैं एक सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है और वो सिस्टम में जो गैस है वो कौन सी है, आइडियल गैस है। तो उसका प्रेशर P यूज़ करूँगा, वॉल्यूम V यूज़ करूँगा, टेम्परेचर T यूज़ करूँगा, एटसेट्रा। ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो Q वगैरह मैं यूज़ करूँगा। तो ये सब मैं पैरामीटर्स इसमें यूज़ करूँगा इसके डेरिवेशन में। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू, मैथमेटिकल स्टेटमेंट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। लेकिन मैं ये भी बता दूं ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये किस फॉर्म में लिखी गई है, ये इनफाइनेटेसिमल चेंज है। यानी मैंने देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, आप पहले की वीडियोस देख लीजिएगा, जो पहला लेक्चर था या दूसरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं। तो इंटरनल एनर्जी केवल क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। इनमें से तीन पैरामीटर्स में Q नहीं होता, W नहीं होता, ये इनएग्जैक्ट होते हैं। लेकिन कहीं पर अगर इनफाइनेटेसिमल चेंज आ जाता है, मैंने आपको बताया था इनफाइनेटेसिमल चेंज का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज, ठीक है, बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज, तो वहाँ पर हम बाकी को भी किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने ये जो फॉर्म बनाई है, तो अगर मैंने इस फॉर्म में लिखा है तो आप समझ जाइए यहाँ पर मैं कौन से टाइप के चेंज की बात कर रहा हूँ, इनफाइनेटेसिमल चेंज की बात कर रहा हूँ, तभी मैं इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन हमारी आ चुकी है। बट प्रोसेस कौन सा है हमारा, बट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आप देखिए प्रोसेस को अप्लाई कर दीजिए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है, बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस की खास बात क्या होती है कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट एक्सचेंज विद सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा, दैट मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, देयर विल बी नो चेंज इन हीट। तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जैसे डी क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन एज, ये तो जीरो हो गया, ये बन जाएगी इक्वेशन डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे अभी तक हमने क्या किया। अभी तक हमने एक ऐसा सिस्टम लिया जिसमें कौन सा प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा था, एडियाबैटिक प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा था और वो आइडियल गैस सिस्टम था। तो उसके लिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। बट एडियाबैटिक प्रोसेस होने की वजह से डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, जीरो हो जाएगा, बिकॉज देर विल बी नो चेंज, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। दैट मीन्स डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू क्या डिफरेंस, जब हीट एक्सचेंज नहीं हुआ तो डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। तो डी क्यू जीरो होने की वजह से इक्वेशन क्या आ गई, डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो डी यू की वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो डी यू को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, ये भी आपको पहले बताया मैंने स्पेसिफिक हीट के बारे में। तो डी यू कैन बी रिटन एज एन सी वी डी टी, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कैसे लिखी जाएगी, डी यू के प्लेस पे आप क्या पुट कर दीजिए, एन सी वी डी टी प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी डी वी। ये हमें पता है सिंस डी यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एन सी वी डी टी, एंड
डी डब्ल्यू इजिकल टू क्या होता है पी डी वी। ये दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट कर दिया इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 हमारी इस फॉर्म में निकल के आ चुकी है। एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी इजिकल टू क्या हो गया 0 हो गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे काम की ये है इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए सिस्टम में कौन सी गैस हमने यूज़ की है, फॉर आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस को डील करना है हमें। तो फॉर आइडियल गैस आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इजिकल टू एन आर टी। तो पी वी इजिकल टू एन आर टी है। अब मैं क्या करूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने पर इसमें क्या होगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या होगा, देखिए दोनों वेरिएबल्स हैं। हम ना तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, ना ही हम किस पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो दोनों ही वेरिएबल कंसिडर होंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, एक बार P कांस्टेंट एक बार V कांस्टेंट। तो क्या इक्वेशन बनेगी, पी डी वी प्लस वी डी पी। आई होप आप समझ रहे होंगे। प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का इज इक्वल टू एन कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा वेरिएबल T है तो dt आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आप समझ चुके होंगे। यहाँ से आप क्या करिए, dt की वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिए। तो dt इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, एन आर हो जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन यहाँ पर ऑब्टेन कर लिए। तो यहाँ तक आई होप आप समझ पा रहे होंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। अब देखिए जब हमने ये dt की वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इस dt की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो फिर से हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो dt की वैल्यू जो है वो क्या है, मैं इस इक्वेशन में अगर पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 में, तो एन सी वी डी टी की वैल्यू हो गई पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई एन आर और प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। तो अब इक्वेशन 2 इस प्रकार से लिखी जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए जब हमने इसको इस टाइप से लिख लिया तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, जब हम इसको ओपन करेंगे तो एन टू एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, सी वी अपॉन आर पी डी वी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। फिर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सी वी अपॉन आर वी डी पी और प्लस पी डी वी आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर पी डी वी का टर्म आ रहा है, यहाँ पर पी डी वी का टर्म आ रहा है, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो सी वी अपॉन आर पी डी वी, इस वाले टर्म को हम इसके साथ लिख लेंगे, प्लस कितना आ जाएगा बेटे, पी डी वी प्लस सी वी अपॉन आर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, वी डी पी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, पी डी वी हमारा कॉमन है, तो पी डी वी को कॉमन ले लेते हैं। तो पी डी वी को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सी वी अपॉन आर प्लस 1, क्लियर हो गया ना, प्लस कितना, सी वी अपॉन आर वी डी पी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है, पिछली क्लास में हमने सीखा था, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आइडियल गैस सिस्टम के लिए सीपी और सीवी में, यानी मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम में एक रिलेशन फाइंड किया था। और वो रिलेशन क्या था बेटे, सीपी माइनस, सिंस सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, आर। तो यहाँ से आप क्या करिए, सीपी की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीवी प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपका सीपी आ रहा है उसको पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए जो इक्वेशन, अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी डी वी, यहाँ देख लीजिए, अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूँ तो ये एलसीएम आर आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, सी वी प्लस आर आ जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी वी अपॉन आर आ जाएगा, और ये हो जाएगा वी डी पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे क्या क्या है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो अब देखिए सी वी प्लस आर क्या बन गया, सी वी प्लस आर के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, सी पी पुट कर सकते हैं। तो बेटे ये बन गया इक्वेशन पी डी वी मल्टीप्लाइड बाई सी पी अपॉन आर, प्लस यहाँ पर हमारा क्या आया, सी वी अपॉन आर आया, और यहाँ पर क्या आ गया, वी डी पी इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आर तो एलसीएम आ जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी सी पी मल्टीप्लाइड बाई पी डी वी प्लस सी वी मल्टीप्लाइड बाई वी डी पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप क्या करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, सी पी इंटू पी डी वी इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस सी वी इंटू वी डी पी, और यहाँ से रेशियो निकाल दीजिए सी पी अपॉन सी वी। तो सी पी अपॉन सी वी का रेशियो क्या आ जाएगा, माइनस वी डी पी डिवाइडेड बाई पी डी वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, तो सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे, माइनस वी डी पी डिवाइडेड बाई पी डी वी। बहुत सिंपल है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक आने में। तो सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वी डी पी डिवाइडेड बाई पी डी वी। ठीक है, अब देखिए सी पी अपॉन सी वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर
टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस रेशियो को हम डिनोट करते हैं गामा से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, Cp/Cv को एक रेशियो मानते हैं और इस रेशियो को डिनोट करते हैं गामा से। तो लेट Cp/Cv इज इक्वल टू गामा, देन गामा बिकम्स, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो गामा इज इक्वल टू माइनस VdP डिवाइडेड बाई PdP। अब ये फॉर्म हमारी बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल यानी सेम टाइम के वेरिएबल को सेम एक साइड लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं dP/P इज इक्वल टू माइनस गामा क्या हो जाएगा dV डिवाइडेड बाई V, ठीक है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर लिया, आप देख लीजिए। अब हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग विद इन द प्रॉपर लिमिट। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें, कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, इसमें पूछते भी हैं मुझसे, सर डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करें, इंडेफिनेट इंटीग्रल यूज़, तो आपको खुद जज करना पड़ेगा कि वहाँ पर किस टाइप के सिस्टम को आप डील करें। देखिए, आपका सिस्टम यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो सिस्टम है। सिस्टम की डेफिनेशन में मैंने बताया था इसकी क्या होती है, सर्टेन बाउंड्री होती है। तो बाउंड्री क्या है, उसकी लिमिट है। दैट मीन्स आपको कौन सा इंटीग्रल यूज़ करना पड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट्स लगानी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर वेरिएबल P है, तो हम लिमिट्स कंसिडर कर लेते हैं। सपोज इनिशियल प्रेशर होगा कुछ और फाइनल प्रेशर होगा Pi/Pf dP डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस गामा dV डिवाइडेड बाई V। यहाँ पर वेरिएबल वॉल्यूम है तो Vi/Vf कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम। तो जब आप इसको देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/P या 1/x टाइप का फंक्शन है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln(x) होता है, ठीक है। लॉग, अच्छा लॉग के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों को पता नहीं है। जनरली जो लॉगरिथम होता है, ठीक है, वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक log टू द बेस e और एक होता है log बेस टू द 10, ठीक है। और जो बेस ई वाला होता है इसी को ln बोलते हैं। कई जगह आपको लॉग मिलेगा ही नहीं लिखा हुआ, आपको ln मिलेगा। ln का मतलब नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग बेस ई पर होता है सदैव, ठीक है। और ये जनरली 10 फॉर्म में लिखा जाएगा। 10 वाले को कभी भी आप ln नहीं लिखेंगे। और इन दोनों को अगर आपको चेंज करना है, यानी ln कहीं पर लिखा हुआ है, आपको बेस 10 में उसको लेके आना है, तो 2.303 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब वो आपका क्या बन जाएगा, बेस 10 में बन जाएगा। तो ये तीन बातें भी आप इसमें याद रखिएगा। लॉग दो प्रकार के होते हैं, आप कह सकते हैं लोग दो प्रकार के होते हैं दुनिया में, ठीक है। एक टू द बेस ई, एक टू द बेस 10। टू द बेस ई वाले को ही नेचुरल लॉग कहते हैं, ठीक है, ln, ठीक है। ln याद रखिएगा, नेचुरल लॉग, वो बेस ई पर होगा। और बेस ई को अगर आपको चेंज करना है बेस 10 में, तो आप क्या करिए 2.303 मल्टीप्लाइड बाई बेस log 10 आ जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो लॉग टेबल होती है वो किस बेस पर डिफाइन होती है, log 10 पर डिफाइंड होती है, ठीक है। तो आप ये बात इसमें जरूर याद रखिएगा। ये एडिशनली मैंने आपको बता दिया। और जब भी कभी आप इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमेशा नेचुरल लॉग आएगा, ठीक है। बेस 10 कभी नहीं आएगा, आप उसको बाद में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln(x) होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेरिएबल क्या, ln(p) आ जाएगा। तो ln(p) और लिमिट्स आ जाएंगी Pi/Pf। इसी तरीके से माइनस गामा, तो यहाँ कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर इसका ln क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, और लिमिट्स Vi/Vf, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाकर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सामने क्या बन जाएगी, देखिए ये आ जाएगा ln, ठीक है, ये हो जाएगा Pf, अपर माइनस लोअर का कॉन्सेप्ट अपनाएंगे तो ये हो जाएगा ln Pf माइनस ln Pi इज इक्वल टू माइनस गामा, यहाँ पर ln Vf माइनस ln Vi, ठीक है। और लॉग की प्रॉपर्टी log m माइनस log n क्या होता है, डिवाइड फॉर्म में। एक ही लॉग में अगर हम लिखें तो Pf/Pi, ये भी आपको पता होगा लॉग की प्रॉपर्टी, माइनस गामा, ये हो गया ln Vf/Vi। समझ गए ना, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो बोथ साइड लॉग है, तो अच्छा इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी से एक चेंज और कर लेते हैं। Pf/Pi, आपको पता है पावर बाहर लिखी होती है, बाहर भी ये जो बाहर टर्म्स लिखा होता है ये पावर में बाहर लिखा सकता है। तो ln क्या हो गया, Vf डिवाइडेड बाई Vi टू द पावर कितनी हो गई। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और कर लीजिए, माइनस को अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, Vi ऊपर चला जाएगा, Vf नीचे आ जाएगा, ठीक है। और पावर क्या आ जाएगी, गामा, समझ गए ना, अपोजिट कर लिया माइनस में, ठीक है। तो ये टर्म्स हमारे बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, बोथ साइड लॉग है तो कंपेयर हो जाएगा, यानी इक्वेशन क्या आ जाएगी, Pf/Pi इज इक्वल टू Vi/Vf टू द पावर गामा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Pf मल्टीप्लाइड बाई Vf टू द पावर गामा इज इक्वल टू Pi मल्टीप्लाइड बाई Vi टू द पावर गामा। तो ये इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक तरह से P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा टाइप की इक्वेशन है। यानी इन जनरल फॉर्म हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
तो यही कहलाती है हमारी एडियाबैटिक इक्वेशन। तो एडियाबैटिक इक्वेशन आ चुकी है। पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेयर गामा रिप्रेजेंट, यहाँ जो गामा हमने यूज़ किया याद करिए वो क्या था, सीपी अपॉन सीवी, यानी रेशियो था मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये समझ गए ना। तो जैसे P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा है, दैट मीन्स क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा होगा। तो PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज क्या है, दिस इक्वेशन इज नोन एज एडियाबैटिक इक्वेशन। तो PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट जो इक्वेशन आती है ये हमारी क्या कहलाती है, एडियाबैटिक इक्वेशन कहलाती है। तो देखिए अब इसमें मॉडिफिकेशन आ जाते हैं। तो मॉडिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इक्वेशन है ये किसके टर्म्स में, कौन कौन से थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं इसमें, प्रेशर है और वॉल्यूम। कई बार वो आपको प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में पूछ लेगा या वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में पूछ लेगा। तो मैं चेंज करके बता देता हूँ। तो देखिए ये एडियाबैटिक इक्वेशन मेन यही होती है, पीवी टू द पावर गामा, बाकी को तो अब आपको इंटरचेंज करके लिखना है बस। तो इन टर्म्स ऑफ पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी पी एंड टी के टर्म्स में हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखिए पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। यहाँ से आप क्या करिए, V की वैल्यू निकाल दीजिए, तो V इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी हो जाएगा। अब आप क्या करिए, सिंस अभी आपने इक्वेशन कौन सी ड्राइव की थी, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आपने ड्राइव किया था ना। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, रिलेशन P और T के टर्म्स में चाहिए, यानी एलिमिनेट किसको करना है, V को एलिमिनेट करना है। इसीलिए मैंने V की वैल्यू को अलग से फाइंड कर लिया बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस V की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो P V के प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगे, nRT डिवाइडेड बाई P टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो n कांस्टेंट है, n की पावर गामा कांस्टेंट या r की पावर गामा कांस्टेंट, वो सब कांस्टेंट बनाएंगे, अनदर कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, p यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, और ये p की पावर गामा यहाँ से बन रहा है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 माइनस गामा, समझ गया ना, एक पावर इसकी और ये पावर माइनस में आ जाएगी, p की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। बिकॉज बाकी जितने भी कांस्टेंट थे, कांस्टेंट को आप डिवाइड करिए, कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करिए, रहेगा कांस्टेंट ही। तो इक्वेशन क्या आ गई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी टू द पावर गामा, इसको डिवाइड में भेज दीजिए, तो डिवाइड में जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, गामा माइनस 1। ये ज़्यादा ट्रेंड में चलती है हमारी इक्वेशन न्यूमेरिकल्स में। तो ये रिलेशन किस में आ गया, पी और टी के टर्म्स में आ गया, यानी एडियाबैटिक इक्वेशन हमारी किसके टर्म्स में आ गई, इन टर्म्स ऑफ पी एंड टी। पी वी टू द पावर गामा जो थी वो ओरिजिनली थी, वो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में थी, और जो अभी इक्वेशन हमारी निकल के आई है वो टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में आ चुकी है, और इसका नेचर क्या है, टी टू द पावर गामा डिवाइडेड बाई पी टू द पावर गामा माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से आप एक और चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, ये तो पी एंड टी था, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हम वी और टी के टर्म्स में निकाल देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में, आप प्रेशर को एलिमिनेट करा देंगे। तो देखिए फिर से वही चीज़ करनी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन, किसको एलिमिनेट करना है, प्रेशर को। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन आर टी अपॉन वी, बाई यूजिंग एडियाबैटिक इक्वेशन, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमें एलिमिनेट किसको करना है, पी को एलिमिनेट करना है, पुट कर दीजिए। तो एन आर टी डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत इजी है, एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, इसकी पावर गामा कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रहेगा। तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका टी, और ये वी की पावर यहाँ से गामा माइनस 1, तो टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये किसके टर्म्स में आ गई, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में। तो आपने क्या सीखा, एडियाबैटिक इक्वेशन किसी भी टर्म्स में पूछे, पीवीटी में ही खेलेगा वो, ठीक है, पीवीटी में ही आपको इंटरचेंज करवाएगा। तो तीनों इक्वेशन अब आपके सामने आ चुकी हैं, मैं तीनों को दोबारा से बता देता हूँ। तो एडियाबैटिक इक्वेशन जो हमने ड्राइव की है वो ओरिजिनली हमने ड्राइव की थी क्या बेटे, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। पहली फॉर्म ये है, ये प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में है। दूसरे में हमने क्या देखा, टी टू द पावर गामा डिवाइडेड बाई हमारा क्या बन रहा था, पी टू द पावर गामा माइनस 1, ये टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में आ गई। थर्ड फॉर्म में हमने क्या देखा, वी, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में देखा। तो वो कितना बना था, वॉल्यूम और टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तीनों फॉर्म हमारी एग्जिस्ट करती हैं एडियाबैटिक इक्वेशन के लिए। एडियाबैटिक इक्वेशन आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, तीनों एडियाबैटिक इक्वेशन है, बस डिफरेंस किसका है, इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये गलत नहीं है एडियाबैटिक इक्वेशन, लेकिन जनरली कॉमनली हम ड्राइव किसको कर रहे थे, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मोस्ट कॉमनली आपको यही यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने हैं इसके बारे में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।